पार्क वगैरह है, बच्चे घूमेंगे। और बस चल रहे हैं टोटो से घोड़ा कटोरा, जो कि शांति स्तूप के पास से टोटो लेना पड़ता है। और 6.5 किलोमीटर है शांति स्तूप से। तो बस चलते हैं। 500 रुपये मतलब पर हेड 100 रुपीज़ लेता है टोटो वाला। तो बस पर हेड 100 रुपीज़ आने जाने दोनों का। तो फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे घोड़ा कटोरा के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग गए तो थे ग्लास ब्रिज के लिए, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सैटरडे संडे को वैसे ही बहुत भीड़ होती है, क्योंकि आसपास के लोग और टूरिस्ट जितने होते हैं उनकी सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट जो सरकारी नौकरी वाले उनकी छुट्टी होती है, इस वजह से वो लोग सैटरडे संडे को ही आते होंगे, इस वजह से बहुत भीड़ होती है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो रोपवे चलते हैं, लेकिन जिसको ग्लास ब्रिज की टिकट नहीं मिल पा रही थी वो फिर रोपवे पे आ गए। तो वहाँ भी वैसे ही भीड़ थी। तो एट द एंड हम लोग फिर डिसाइड किए कि चलो घोड़ा कटोरा चलते हैं। और घोड़ा कटोरा जाने के बाद का भी नज़ारा आप लोग देखिए कि हमने 3 घंटे लग गए थे। यहाँ भी वैसी ही भीड़ थी, उतना ही वेटिंग था। यहाँ कुछ खास नहीं है, बस एक बहुत बड़ा सा लेक है और एक बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है बीचों बीच, लेक के बीचों बीच। और यहाँ बोटिंग होती है। और थोड़े से दूर में बच्चों के लिए एक पार्क भी है, वो आपको आगे दिखेगा। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए कि हमने कितनी मस्ती की। हाँ, बोटिंग में बहुत मज़ा आता है। और इस लेक में ना 10-15 स्वान को भी छोड़ दिया गया, जिसको हंस बोलते हैं। तो उनसे भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था ये लेक। और एक यहाँ कमी है कि यहाँ खाने पीने की थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लगता है, बच्चे रहते हैं तो परेशान करते हैं। चाय की स्टॉल ये सब कुछ भी नहीं था। और जो भी थोड़ा बहुत चिप्स बिस्किट मिल रही थी वो उसका दाम मतलब 5-5 रुपये हर चीज़ पे बढ़ा के ही लिया जा रहा था। तो ये कमी है जो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। और इस यहाँ का 5 साल के ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है, जो कि 40 रुपये है। और 5 साल से नीचे बच्चों का टिकट नहीं लगता है। तो यही है, थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट अभी तो खैर शुरू हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होगा ही इसमें भी। तो ऐसा है। और मिसमैनेजमेंट यहाँ भी बहुत है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसकी नंबर पहले है वो वेट कर रहे हैं, जो बाद में आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। इस तरह से मिसमैनेजमेंट है यहाँ भी, लेकिन उसको भी ठीक करने की शायद कोशिश ये लोग करें। और थोड़ा बहुत खाने पीने का छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप या कैफ़ेटेरिया टाइप कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ, अभी तो सर्दी का समय है और बैठने की सुविधा नहीं है। आप जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी तो सर्दी का समय है तो चलो धूप में इंसान बैठ जाता है कुछ देर के लिए। अदरवाइज़ गर्मियों में अगर कोई आए बोटिंग वगैरह करने तो नहीं बैठा जाएगा, इतनी गर्मी है। थोड़ी बहुत जगह ही है जो वहाँ बैठा जा सकता है। तो ऐसा है। तो थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि मे बी वो हो जाएगी सही। और ऐसे तो और कुछ नहीं है यहाँ कुछ खास। बच्चे बस बोटिंग के लिए परेशान कर रहे थे तो इनको ही बैठा के घुमा दिया हमने। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और देखिए। और आगे आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नए आए हैं चैनल पे तो। और वीडियो पसंद आए, ये राजगीर व्लॉग की सीरीज़ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए, ये सेफ गार्ड जैसे जैकेट होती है, सेफ जैकेट, वो भी यहाँ पे रखी हुई थी, जिसे पहनना था वो पहन सकते हैं। तो ये देखिए, लोग वेट कर रहे थे और वेट करते करते कुछ सेल्फी वगैरह अपनी अपनी ले रहे थे। तो यहाँ मैं अभी देखिए, हम लोग बैठ गए थे 3 घंटे के इंतज़ार के बाद। तो ये देखिए स्वान्स हैं ये सारे। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, आगे फिर आपसे बात करती हूँ मैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है राजगीर में, ये भी बहुत हद तक सही है बोटिंग वगैरह जिसको पसंद है। मुझे तो डर लगता है, लेकिन सारे लोग थे तो मैं बैठ गई थी बोट में, अदरवाइज़ मैं तो नहीं बैठती हूँ। ये देखिए, एक आइलैंड टाइप का छोटा सा बना हुआ था जिस पे स्वान्स अपने अपने बैठे हुए हैं, अपने उनका घर है ये छोटा सा। और ये देखिए सारे इधर से उधर घूम रहे थे। और लास्ट में आपको दिखेगा वसु इन लोग को बिस्किट खिला रही थी, तो वो आ रहे थे पास में खाने के लिए। और अच्छा है, मिला जुला के सारा कुछ सही है। और मेन तो क्रेज़ ग्लास ब्रिज का है। ग्लास ब्रिज नहीं जा पाए क्योंकि भीड़
भीड़ बहुत थी, वही कारण था। वहाँ से आए रोपवे पे भी वैसे ही भीड़ थी। उसके बाद फिर घोड़ा कटोरा है तो यहाँ भी भीड़ थी। खैर यहाँ और टोटो का भाड़ा लग चुका था 500 रुपये, तो कौन वापस जाए, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। जाते चलाओ तो वो ने पीछे, उसके बाद धीरे धीरे चलाएंगे ना, होने से घूमेंगे। चलो चल हट बेटा, तुम चल जाओ। नहीं तुमसे तेज चलेगा, वहाँ से मारना चल, ये वहाँ तक ले जाते हैं जल्दी जल्दी, हटो। और उसके बाद धीरे धीरे तो ये सारे बच्चे दोनों इंजॉय कर रहे हैं बोटिंग का, और वसु और आयु। मुझे तो इतनी डर लग रही थी, ये लोग बार बार पानी में हाथ डाल रहे थे और झुक रहे थे, तो मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है पानी से, तो इन लोग की वजह से मुझे और डर लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रही थी। इन लोग पे सारा ध्यान था मेरा, लेकिन डर तो लगता ही है, बच्चे हैं तो थोड़ा तो इन पे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर ये लोग बदमाशी करते हैं। बोट पे भी इन लोग का उछलना कूदना जारी ही था, और गर्मी के कारण हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि चलाते चलाते भी थक जाते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा देर तो नहीं चलाए। वैसे तो 30 मिनट का इसमें है कि 30 मिनट के तक आप चला सकते हो, आधे घंटे के लिए 40 रुपये में 30 मिनट आप चला सकते हो। तो हाँ, आधा घंटा तो चला ही लिए थे हम लोग भी। उसके बाद फिर वापस आ गए थे, मतलब निकल गए थे बोटिंग से। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी स्वान्स थे सारे आ गए थे किनारे पे, इन लोग को खिला रहे थे ना लोग, वो मूंगफली बिस्किट वगैरह। ये वसु आगे जाके देख रही है, इसको भी बहुत हुलचुली हो रही थी देखने की कि कैसे हो रहा है, एकदम पास में आ गई थी। देखिए बिस्किट वगैरह सारे खिला रहे थे इसको ना, तो ये आ रहे थे खाने के लिए, इनको भी भूख लगी हुई होगी इसलिए। तो ऐसा है, तो यही था हमारा घोड़ा कटोरा का। मेन तो बच्चों का मतलब अभी नया नया है तो थोड़ा क्रेज़ है ग्लास ब्रिज का, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम लोग 2 दिन वापस आ चुके हैं ग्लास ब्रिज से। तो देखते हैं कब जाना हो पाता है। वैसे जाएंगे तो ज़रूर, जाने के घर जाने के पहले तो ग्लास ब्रिज जाना है ही, नहीं तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं सोच के ही आई थी ग्लास ब्रिज आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। बिहार में इतना अच्छा बना है तो उसको शेयर करना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं कब तक जा पाएंगे। उसके बाद ये देखिए घोड़ा कटोरा से निकल के थोड़ा सा ही दूर है, मतलब 10-15 कदम के दूर पे एक पार्क है। वो यहाँ बच्चों का मतलब झूला वगैरह था, तो बच्चे यहाँ सारे मस्ती कर रहे थे, और फिर हम लोग टोटो से वापस घर चले गए थे। तो आगे का वीडियो आप लोग देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। नया है चैनल पे तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ग्लास ब्रिज जिसको उसको देखना है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बने रहेगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।